कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? बोलो किससे मिलना है? इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारी शक्ल से तो तुम चोर दिखाई देते हो। आपने ठीक ही पहचाना साहब। अब से पहले मैं चोर ही था। पहले चोरी था? मतलब तुम ये चोरी के इरादे से आए हो? मेरे पैर छोड़ो, खड़े हो जाओ। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। खड़े हो जाओ। आज मैं चोरी करने नहीं आया साहब। चोरी तो मैं आज से सालों पहले कर चुका हूँ। आज आपसे माफ़ी मांगकर सालों पहले किए अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जो मेरी आत्मा पे एक बोझ बनकर रह गया है। क्या? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम क्या कहना चाहते हो? जो कहना है साफ साफ कहो। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। मुझे अपनी बहन और उसके पति को लेने एयरपोर्ट जाना है। साहब, आपकी बहन की शादी से एक दिन पहले आपके यहाँ चोरी हुई थी। हाँ, मुझे सब याद है। हमारे सारे जेवरात, पैसे, कपड़े जो हमने अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, वो सब चोरी। ये सब तुम कैसे जानते हो? साहब, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, चोरी तो मैं आज से सालों पहले कर चुका। हरामजादे, तेरी वजह से हमारा कितना अपमान हुआ। मेरी बहन की बारात दरवाजे से वापस लौट गई। जो हमने उन्हें देना था, हरामजादे तू लूट कर ले गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस रात चोरी के कारण मेरी बारात वापस ना जाती तो आज मेरी जिंदगी नरक होती। ना मुझे इतना अच्छा परिवार मिलता, ना इतना प्यार करने वाला पति मिलता। वो चोर आया, घर से सब सामान चुरा कर ले गया मेरी बारात के दिन, और बारात लेकर वो वापस लौट गए। मुझे तो लगता है शायद भगवान ने ही उसे फरिश्ता बना के भेजा था। उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार आज मिला है, जहाँ सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, जहाँ मैं सच में खुश हूँ। मैं तो दिल से रोज उसे दुआएं देती हूँ भैया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक होने से बच गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब जी छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं लो, साहब, पानी पियो। नहीं साहब। अरे डरो मत, लो पानी पी लो। मेरी बहन और उसका पति विदेश में रहते हैं। बहुत बड़ा कारोबार है उनका। उसका जीवन बहुत खुशी से चल रहा है। वो जीवन में बहुत खुश है। उसे बहुत अच्छा परिवार मिला है। साहब जी, एक बात पूछूं आपसे। आप तो अभी कह रहे थे बारात वापस चली गई थी, फिर बहन की शादी। हाँ, ये बात सच है। बारात जाने का हमें दुख तो जरूर हुआ था, पर एक दिन जब हमें पता चला जिस इंसान के साथ मेरी बहन की शादी होने वाली थी वो एक देशद्रोही था। चोरी की वजह से बारात तो वापस चली गई, मगर उससे मेरी बहन का जीवन तबाह होने से बच गया। साहब, आप अपनी बहन की खुशियों की खातिर ही मुझे माफ़ कर दीजिए, ताकि मैं आराम से मर सकूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पर मैं इतना जानता हूं कि अपने किए हुए अपराध को स्वीकार करना ही माफ़ी है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया साहब? देखो भाई, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। इंसान पाई पाई जोड़कर, भूखे पेट रहकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे करता है, ताकि उसके बुरे वक्त पर काम आ सके। लेकिन तुम जैसे लोग मैं आपकी बात समझ रहा हूँ साहब जी। अगर समझते तो चोरी जैसा गंदा काम ना करते। तुम उन चोरी के रुपयों से कुछ दिन तो
मौज मस्ती और अय्याशी कर सकते हो, पर उस इंसान का सब कुछ तुम्हारी मौज मस्ती अय्याशी के आग में जलकर खाक हो गया। उसके बच्चों का भविष्य, उसके सपने जो उसने अपने बच्चों के लिए देखे थे, कभी सोचा तुमने तुम्हारा एक गुनाह किसी के घर की खुशियों को तबाह कर सकता है? साहब, मैं जानता हूँ और इस दौर से भी गुजरा हूँ। यह सब जानते हुए भी तुमने यह काम किया। हर किसी का नसीब मेरी बहन जैसा अच्छा नहीं होता। दुनिया में कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, उसका डट कर सामना करो। चोरी उसका हल नहीं है। हमें अपना आत्मविश्वास रख के, अपने आप में बदलाव करके मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी के घर को लूटकर कोई अपना घर बसा नहीं पाया। यही जिंदगी की सच्चाई है। हाँ साहब, जिस बीमार पत्नी के लिए मैंने ये गुनाह किया, वह बेचारी भी बच ना सकी। मेरे गुनाहों के अंधेरों में उस बेचारी के जीवन का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में डूब गया। और फिर एक दिन पुलिस भी मुझे पकड़ कर ले गई। आज ही जेल से रिहा होकर मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ साहब। भगवान किस रूप में आकर किसको कब उसके अच्छे बुरे कर्मों की सजा दे, ये कोई नहीं जानता। हाँ बहन, याद है। हाँ, बस पहुंच रहा हूं। अच्छा साहब। ठीक है, इंसान बनो, सारे बुरे कर्म छोड़ दो, ठीक है? अपने किए गुनाह को स्वीकार करना ही अपने आप में ही माफी होती है, और सच्चा प्रायश्चित भी यही है।